नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं, उनसे रूबरू करवाते रहते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों या चाहे कई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हों। सौभाग्यवश आज हम बैठे हैं एक कॉम्पिटेंट अधिकारी, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, राजेश कौर जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं। इनसे ज्वलंत शहर के मुद्दों पे बात करेंगे हम, एक सीधी बात और एक बेबाक बात जो इनसे प्रश्नार्थ करेंगे और इनसे एक मुलाकात भी करवाते हैं। काफ़ी अरसे के बाद, ज़िला बनने के बाद ये शायद पहली मुलाकात है एसडीएम साहब से हमारी, और जानते हैं इनसे शहर के बारे में। सबसे पहले तो एसडीएम साहब, मैं आई वेलकम ऑन माय मीडिया हास्य की आवाज़। थैंक यू राजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर जी। सर, लगातार समाधान शिविर भी चल रहे हैं, डीसी साहब भी यहाँ बैठने लग गए हैं जी। शहर पे कुछ चर्चा करते हैं कि शहर के लिए आपका दिल धड़कता है, लेकिन शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आजकल, एक तो पोर्टल की प्रॉब्लम है। किसी को डोमिसाइल बनाना हो, जो आपको अक्सर ये बोटलनेक्स आती हैं, सरल पोर्टल पर हांसी जिला शो नहीं कर रहा। इवन डोमिसाइल जिसको बनाना हो वो डोमिसाइल नहीं बन रहा, इधर उधर धक्के खा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मासेस को इसके बारे में? देखिए, मैं हांसी की आवाज़ के थ्रू सभी हांसी के प्रबुद्ध नागरिकों को मैं बताना चाहता हूं कि नया ज़िला बनने के कारण 23वां ज़िला हरियाणा का बना है हांसी, तो इसलिए पोर्टल में कुछ तकनीकी जो है एडजस्टमेंट की जा रही है ताकि तहसील भी शो हो और यहाँ पे ज़िला भी शो हो। तो वो पोर्टल के ऊपर कुछ समय, अभी 1-2 दिन का समय, और चंडीगढ़ में सभी जो संबंधित विभाग हैं वो इस पर कार्य कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, वो हांसी डिस्ट्रिक्ट उन पे मेंशन आने लग जाएगा। और इस लिए जो जिनकी लास्ट डेट है या जिनको दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जिन्होंने फॉर्म जी मैं समझ सकता हूँ। तो उसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं वो चंडीगढ़ में इस पे पूरी जो है विचार विमर्श करके इसको अमली जामा पहना रहे हैं। जो भी आईटी रिलेटेड जो चीज़ें होनी हैं तो वो कर रहे हैं, और पोर्टल पे बहुत जल्द आपको कुछ घंटों के भीतर ये अभी रिजॉल्व हो जाएगा जी। सेकंड प्रॉब्लम है सर स्टे कैटल्स की। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, स्टे कैटल्स, स्टे मोंकी। कल ही 2 केसेज आए। एक तो मेरी कॉलोनी के पास एक महिला को एक यानी कि नंदी ने मारा, दोनों टांगे टूट गई। दूसरा मेरे सामने जो अजय सैनी जी बैठे हैं, वार्ड नंबर 4 में लाल सड़क पे बंदर ने नोच नोच के खा लिया। और तीसरा स्ट्रे डॉग्स की भी प्रॉब्लम बहुत है। तो इसके लिए क्या नगर परिषद कोई अभियान चला रही है? चलाती है तो बंद कर देती है, इसके लिए क्या? देखिए, स्ट्रे कैटल एक ज्वलंत समस्या है, और ये एक मैं ये कहूँगा कि लगातार होने वाली समस्या है, और इसका समाधान भी लगातार ही किया जाएगा। अभी आपने 1-1.5 महीने पहले देखा होगा कि हांसी की सड़कें स्ट्रे कैटल से मुक्त हो गई थी ऑलमोस्ट, बिल्कुल। लेकिन अब फिर से पता नहीं, कुछ बाहर से भी आ सकते हैं या कुछ जो है किस वजह से लोग जो है गायों को पालना कम कर दिया है, तो इस वजह से स्ट्रे कैटल हांसी में अब कुछ और हो गए। तो ये लगातार जो है मेरी नगर परिषद के अधिकारियों से बात हुई है। दूसरा, बंदरों को पकड़ने के लिए जो टेंडर है वो भी हो गया है। बहुत जल्दी आपको जो बेसहारा बंदर हैं जो उत्पात मचाते हैं उनसे भी निजात मिलेगी। और जो डॉग्स के बारे में, स्ट्रे डॉग्स के बारे में नगर परिषद जी काफ़ी कुछ कर रही है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो है, और एज़ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो डिपार्टमेंट के रूल्स हैं, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के, उसके हिसाब से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार सभी चीज़ें नगर परिषद हांसी कर रही है। नगर परिषद को रिवैम्प करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? पिछले दिनों आपने समझा के यानी कि शो फ्लोर पे जाके ये हुड्डा का एक यहाँ बताया जा रहा है कि हुड्डा के एक बड़े प्लाट के ऊपर उसकी डायमेंशन होगी 3000 के लगभग, वहाँ 5 रजिस्ट्रियाँ एक साथ हो गई। और जो समाधान शिविर में आपके पास आई उस पर आपने क्या संज्ञान लिया? और वो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हुई हैं या सही हैं या गलत हैं, और फर्जी आईडी बताई जा रही है साहब? देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम है कि समाधान शिविर
जनता की जो भी समस्याएं होती हैं, मांग होती हैं, सुझाव होते हैं, उनके लिए समाधान शिविर सोमवार और वीरवार को 10 बजे से 12 बजे तक यहीं एसडीएम कोर्ट में ही लगाया जाता है। तो इसमें बड़ी संख्या में हांसी जिले के निवासी आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी होता है, क्योंकि अनेक विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक साथ बैठ करके समाधान करते हैं। जहाँ तक रही बात एचएसवीपी की लैंड पे अवैध कब्जे की, हाँ, ये अनाज मंडी के पास बताया जी, अनाज मंडी के पास जो अवैध कब्जे की बात आप कर रहे हैं, मैं स्वयं मौका निरीक्षण मैंने किया था। एचएसवीपी के अधिकारी और कर्मचारी भी साथ में थे और नायब तहसीलदार भी मेरे साथ थे और एमसी के भी, यानी म्यूनसिपल काउंसिल के भी एमई और बिल्डिंग इंस्पेक्टर साथ में थे। तो उस जगह ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। कोई ना कोई इसमें ज़रूर एक पोर्टल था, उसमें जो ये आईडी बनती थी वो सेल्फ अप्रूव हो जाती थी मौके पर जाकर के, एग्रीकल्चरल लैंड दिखा करके। तो 5 आईडी मैंने पता करवाई हैं, उनमें से 3 आईडी फेक पाई गई है। 3 फेक हैं? 3 फेक हैं। मौके प्रथम दृष्टया जो है वो फेक लग रही हैं। प्राइमा फेसी जी, प्राइमा फेसाई जो है वो फेक लग रही हैं। तो उसके हिसाब से एचएसवीपी के अधिकारी कर्मचारियों को बुला करके उस लैंड का कब्जा लेने के लिए बोल दिया है। और बाकी जो भी अगर किसी को ग्रीवेंस है, मान लो कोई कंप्लेंट भी इस बात की करना चाहता है कि ये हमारा है या कोई, तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और हम इस पे गहराई से जांच कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आगे से मैं चेतावनी भी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि इसमें हम न केवल एफआईआर दर्ज कराएंगे, बल्कि इस मैटर को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, ताकि आगे किसी की ज़रूरत और हिम्मत ना हो, दुस्साहस ऐसा कोई ना कर सके कि एचएसवीपी या गवर्नमेंट की लैंड पे कोई कब्जा कर सके। सर, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, आप तो बड़े अपराइट और बहुत कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं। ऐसे फर्जी आईडी बनना और उसके ऊपर, यानी कि इसका शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी खाली जगह पड़ी हैं जो गवर्नमेंट की हैं, एचएसवीपी की भी हैं। मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट की हो चाहे एचएसवीपी की हो, ये एक एक इंच हमारे लिए बहुत कीमती है। और पब्लिक लैंड का दुरुपयोग किसी को करने का या उsurप करने का या किसी को कब्जा करने का, अवैध कब्जा करने की किसी को इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जैसे ही कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है, वैसे तो एचएसवीपी के अधिकारी कर्मचारी वहाँ घूमते भी रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लैंड है और एचएसवीपी में पटवारी शायद 1-2 ही हैं, तो इसलिए वो चीज़ें कई बार रह जाती है। और अनस्क्रूपलेस जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो इन चीज़ों का जब भी कोई पोर्टल खुलता है तो कोई नया उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में आता है, तुरंत और कड़ा और बड़ा फैसला लिया जाता है। तो इसमें मैं चेतावनी देना चाहूँगा, कोई आगे की यानी एफआईआर भी, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारियाँ भी होंगी। गिरफ्तारियाँ भी जी। इज देयर एनी सिंडिकेट बिटवीन द, ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। अगर कोई गलती कमी पाई गई कोई किसी भी चाहे अधिकारी कर्मचारी के लेवल पे, चाहे पब्लिक के लेवल पे, तो इस पे जरूर संज्ञान लिया जा रहा है और एक्शन हर हाल में लिया जाएगा। सर, जगह जगह एनजीटी के बोर्ड लगाए हुए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जहां, और वहाँ डेब्रिश है, कूड़े का बड़ा ढेर लगा हुआ है, लोग बाग वहाँ आग भी लगा देते। वो नौबत इसलिए आती है कि प्रॉपर टेंडरिंग नहीं हो रही है उसकी सफाई की। 10 यानी कि वार्डों के सफाई के लिए टेंडर देना होता है। पिछला तो पूरा हो गया, आगे वाला अभी हुआ नहीं। तो शहर तो इस विषय में कहना चाहूँगा कि आप माननीय डीएमसी साहब से अगर बात करें तो बेहतर रहेगा। बाकी जो टेंडर है, मैंने यूएमसी से पता किया है, वो टेंडर अभी अलॉट हो गया है और उसमें वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। अभी बड़ी जल्दी ही 10 टिप्पर के साथ वो काम शुरू करेगा और मेरी यूएमसी से और अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। बहुत जल्द आपको स्थिति में सुधार मिलेगा। एनजीटी के बोर्ड के नीचे ही आग लगा देते हैं लोगों को, कूड़े पे। देखिए, समाज और सरकार को मिलकर के ही काम करना होता है। जी, धन्यवाद। सर, एक और है, मैं बताता हूँ कि पेपर चल रहे हैं +2 के और 10th के। आप स्वयं भी वहाँ जाते हैं और पहले तो मास कॉपिंग किसी टाइम हुआ करता था, अब कैसा चल रहा है यहाँ? देखिए, बिल्कुल फुल प्रूफ, बहुत फ्री फेयर और पीसफुल, अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और जो है पेपर हो रहे हैं 10वीं और 12वीं के। 12वीं का कल शुरू हुआ है, 10वीं का आज शुरू हुआ है। और मैं स्वयं जो है 3-4 सेंटर पे विज़िट करके आया हूँ, डाणी पीर वाली हो चाहे उमरा हो। माननीय डीसी साहब, माननीय एसपी साहब भी लगातार दौरे कर रहे हैं। किसी भी सेंटर पे कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। कॉपिंग तो छोड़ दीजिए, कोई किसी तरह का लोगों का जमावड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा। धारा 163 लगा दी जी, 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS 2023 है, उसकी 163 लागू है। और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के एग्ज़ाम कराएं
जी। ट्रैफिक हैजार्ड के लिए आप खुद ही बोल दीजिए, शहर में जामिंग की पोजीशन के लिए तो कोई वैकल्पिक? आपको मालूम है लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, दुकानदार भी सहयोग कर रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जाम तो लगता है साहब, अब बहुत कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आंसी की हवा आबो-हवा बदल रही है, आंसी बड़ा हो रहा है, तो कुछ तो जो ये कह सकते हैं हम कि समस्याएं कुछ दिन रहेंगी, बट इसका निजात भी बड़ी जल्दी हो। सर एक बहुत बड़ी समस्या है जो जिसे मैं कहूँ कि मेरे सामने जो मेरे सहयोगी बैठे हैं, पार्कों की। जी। आप स्वयं प्रकृति प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं और यूथफुल भी हैं। पार्कों की इतनी दुर्दशा है वहाँ पर, माली भी नहीं नगर परिषद वाले छोड़ते हैं, पौधे लगाते हैं खुद, यानी कि अपनी जेब से, या जैसे सैनी जो पार्षद हैं इनकी धर्मपत्नी लगाते हैं, तो उन पार्कों की तो दशा मैं बताता हूँ इस बारे में। पार्क जो है प्रकृति बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, पर्यावरण बहुत दुर्दशा बनाए रखना। एम्प्टी तालाब से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए एम्प्टी तालाब में अभी पीछे 3-4 दिन पहले सफाई बहुत अच्छे तरीके से कराई गई है साइड की रोड की, और वहाँ पे अभी एक कमरा का निर्माण भी कर दिया जाएगा ताकि जिसमें पाइपें भी रख लें, सामान रख लें, पीने के पानी का वहाँ पे अरेंजमेंट करवाया जा रहा है। खुद मैंने मौका देखा था अधिकारियों के साथ, और वहाँ पानी की अरेंजमेंट भी करवा रहे हैं। 20 बेंचेस भी लगेंगे वहाँ पे, और जो अंदर पानी है उसकी भी साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाएगी, और कुछ उस पर सरकंडे उगे हुए हैं अंदर, वो भी देख लिया। साइड से कुछ सफाई व्यवस्था की भी दिक्कत थी, तो वो अब अम्टी तालाब हमारा पहली प्राथमिकता अम्टी तालाब है। और उसके बाद में किले के ऊपर भी घास अब लग गया है, बिजली पहुंच गई है, पानी पहुंच गया है, वो भी एक घूमने के लिए एक अच्छी, सुबह शाम वॉक करने के लिए बड़ी अच्छी जगह बन गई है किला की, और अम्टी तालाब के आसपास भी घूम सकते हैं। और उसके बाद जितने पार्क HSVP में हैं, आप सेक्टर 5 देख लीजिए, सेक्टर 6 देख लीजिए, उनकी भी 4 दीवारी हो गई है, और आपको बहुत जल्द उनमें अच्छी सुंदर बढ़िया घास लगी हुई मिलेगी। और सेक्टर 5 और 6 की सड़कें भी अब नए सिरे से बनाई जानी हैं, उसका भी टेंडर हो गया है, HSVP के द्वारा कर दिया गया है। बाकी जो जो समस्याएं आती जाएंगी उनको दूर करते जाएंगे। रजिस्ट्रियाँ बराबर हो रही हैं अब क्या? जी जी बिल्कुल, पोर्टल पे अभी भी अब शुरुआत हो गई है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले तहसीलदारों की हड़ताल थी, कुछ पोर्टल की समस्या थी, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़े अच्छे तरीके से मैनेज। नगर परिषद को जरूरत है रिवैम्प करने की कि हाँ? ये आप DMC साहब से बात कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे राजेश कोच जी, हमारे छोटे से निवेदन पर और बहुत यानी कि समय इन्होंने दिया है और बड़ी बेबाकी से बात की है। पूरे शहर का हमने आज इनसे कोई भी यानी कि ऐसा इशू नहीं छोड़ा, और इन्होंने बड़े बेबाकी से हर प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू सर, हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसी तरह आप अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाते रहें और जिला हांसी को आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई ऐसी शख्सियत के साथ, तब तक कीजिए इंतज़ार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि राजेश कोच जी एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM कितने अच्छे अधिकारी हैं। थैंक यू, देखते रहिए।